Hi viewers, this is the fifth part of our video series, and in this video we will learn about how to configure our real device and emulator with our Visual Studio to deploy or build our Xamarin Form applications. तो सबसे पहले हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हम देखें कि हमारे पास एमुलेटर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। जब हम Visual Studio फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास एमुलेटर्स बाय डिफ़ॉल्ट 4 एमुलेटर्स होते हैं। अगर हमने वो ऑप्शंस जो मैंने आपको हाउ टू इंस्टॉल एंड डाउनलोड फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक मैंने आपको बताया है, जब हम डाउनलोड कर इंस्टॉल कर रहे होते हैं विजुअल स्टूडियो, तो जो आपने चेक चेक लगाने होते हैं एमुलेटर्स के, तो वो अगर आपने लगाए होंगे तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एमुलेटर्स इंस्टॉल्ड होंगे। और अगर आपके पास नहीं है इंस्टॉल तो आप जो है इस ऑप्शंस पे जाएं, ओपन एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर यस करें, और यहाँ पे आपको आपके एमुलेटर्स की लिस्ट दिखा देगा। अब ये अगर आपके पास नहीं है एमुलेटर, फर्ज किया कि आपके पास तो ना था ही नहीं, मैं डिलीट कर देता हूँ और आपको एक नया एमुलेटर बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले एमुलेटर को कॉन्फ़िगर करेंगे और बाद में हमारी रियल डिवाइस को कनेक्ट करेंगे और हम उसको शो करेंगे हमारे पीसी पे या लैपटॉप पे इस स्क्रीन पे, ताकि हम उसे इधर से ही कंट्रोल कर सकें और डिवाइस को डाटा केबल के थ्रू कनेक्ट करके हम एक जगह पे रख देंगे। तो ये है न्यू का बटन, मैं न्यू प्रेस करता हूँ और मैं ये गूगल प्ले स्टोर वाला चेक बॉक्स अनचेक कर दूंगा। ये एमुलेटर का नेम है जो आपके यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आपको एमुलेटर यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो मैं ये चेक बॉक्स अनचेक कर देता हूँ। आपने कोई भी नाम देना है, माई एमुलेटर वट एवर, तो आप दे सकते हैं। तो डिवाइस बेस्ड डिवाइस ये है हमारे पास पिक्सल 2, आप कोई भी रख सकते हैं, इसका साइज के हिसाब से होता है। ये प्रोसेसर, ये थोड़ी सी फास्ट प्रोसेसिंग है इसकी हमारे पीसी पे, विंडो पे, तो मैंने यही रखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट ये है। तो ये जो है वेरिएंट है, जैसे हम अगर किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अबाउट फ़ोन में जाएं तो हमारे पास हमें पता चलता है कि ये मार्शमैलो, लॉलीपॉप है, नोगट है, ओरियो है, या पाई है, या क्यू है, 10 है। ठीक है, तो मैंने API 28 रखी हुई है और पाई रखा हुआ है। तो यहाँ पे बाकी की स्पेक्स हैं इसकी, हमें कुछ भी और छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये है उसकी रैम, पहले है तकरीबन 1.5 GB, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको 2 GB कर देता हूँ। 2 GB की रैम हो गई, और यहाँ पे SD कार्ड साइज भी बता रहा है 512 MB का, तो इसको हमें कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्रिएट कर दूंगा। तो ये थोड़ी ही देर में क्रिएट हो जाएगा। तो अब मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये स्टार्ट होगा और तब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने रियल डिवाइस का कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें एक एक्सटेंशन की ज़रूरत होगी गूगल क्रोम में, तो वो एक्सटेंशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप एक्सटेंशंस में जाएं गूगल क्रोम में और ओपन क्रोम वेब स्टोर फॉर एक्सटेंशंस, और यहाँ पे आप वॉइस नाम की एक एक्सटेंशन को ऐड कर लें अपने गूगल क्रोम में। मैंने ऑलरेडी इसको ऐड किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, दिस वन। ठीक है, तो जब हम ये हमारे पास जो है गूगल क्रोम में हम इस एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि अभी मैं आप लोगों को मेरे पास जो डिवाइस है इसके स्टार्ट होने तक हम कुछ उसका काम देख लेते हैं। तो क्या क्या करता हूँ कि मैं अपनी मेरे पास जो एक डिवाइस है वो है Huawei P20 Lite, कोई भी हो, सैमसंग हो, शाओमी हो, जो है इन्फिनिक्स हो, कोई भी डिवाइस हो एंड्रॉयड की। तो आपने क्या करना है कि डाटा डाटा केबल के थ्रू आपने कनेक्ट करना है अपने विंडो पीसी के साथ या लैपटॉप के साथ। तो यूज टू यूएसबी या कुछ इस तरह का पॉपअप आपके मोबाइल स्क्रीन पे आएगा। तो उसको जो है आपने क्या करना है कि ट्रांसफ़र फाइल्स कर देना है। ठीक है, और ट्रांसफ़र फाइल्स करने के बाद आपके पास ये देखें Huawei LX जो मॉडल होता है हमारे पास, वो शो हो गया है यहाँ पे और बता रहा है कि एंड्रॉयड कौन सा है। इस अब बाकी का काम मैं जो है आपको बताता हूँ। मैं पहले इसको शेयर कर लूँ इधर, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमने और क्या करना है, या मैं आपको इसी एमुलेटर से ही बता देता हूं। हम जाएंगे अपने मोबाइल की सेटिंग में। सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग्स में जाके हम जाएंगे सिस्टम या अबाउट फ़ोन, हर एक का इस तरह का होता है अपना अपना।
अबाउट, ये है अबाउट एमुलेटर। अबाउट फ़ोन में हम चले जाएंगे, उसमें हमारे पास होगा एक बिल्ड नंबर, तो इस पे हम 3 और 4 टाइम्स क्लिक करेंगे तो यू आर नाउ अ डेवलपर। अब हमारे पास डेवलपर ऑप्शंस यहाँ पे आ चुके होंगे, यहाँ पे ये देखें। तो मैं इसको ओपन करूंगा और इसमें एक ऑप्शन हमने जस्ट चेक करना है, वो है यूएसबी डिबगिंग। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, हमें इसको ऑन करना है। ये एमुलेटर कनेक्टेड है इसलिए इसमें ऑन है, तो हमें हमारे डिवाइस में इसको ऑन करना है। सेकंड थिंग ये, अब मैं पहले आपको शो करता हूँ जो हमारे पास डिवाइस है मेरी जो कनेक्टेड है, मैं आपको उसका एक लुक दिखाता हूँ ताकि ये, अब मेरे पास एक तो रियल डिवाइस है और एक एंड्रॉयड एमुलेटर है, तो किसका व्यू मैंने इसके थ्रू देखना है वो मुझे दिखा रहा है। तो हमारे पास एमुलेटर तो ऑलरेडी हमारे पास शो हो रहा है और कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो मैं रियल डिवाइस को यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो इसका अलग से वाइसर का एक इंस्टॉलर भी होता है, एक क्रैक भी होता है जो आप पैच कर लें अगर इसको प्रो वेरिएंट, तो उसमें कुछ लेटेस्ट सॉरी उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं और उसमें रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा दिखाता है हमें हमारे मोबाइल के व्यू का। तो ये है मेरी रियल डिवाइस और इसको जो है, अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैं जाऊँगा प्ले स्टोर पे। देखिए मैं इधर से भी इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं वाइजर नाम की एक, सॉरी ये हमारे पास है, तो इसको मैं करूँगा इंस्टॉल। तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये मैंने गलत लिख दिया था, वाइजर ये है। तो ये अब मेरे पास ऑलरेडी, ये भी आपकी एंड्रॉयड डिवाइस पे इंस्टॉल होनी चाहिए। तो हम जितनी भी हम डेवलपमेंट करेंगे मैं आपको एंड्रॉयड पे ही दिखा सकता हूँ, आईओएस की नहीं दिखा सकता, बिकॉज आई डोंट हैव आईफोन और मैकबुक टू कनेक्ट या पेयर करने के लिए मेरे इस विजुअल स्टूडियो को, हमारी एप्लीकेशंस को। अगर मेरे पास वो होता तो मैं आपको आईओएस की भी डिप्लॉयमेंट और साथ ही साथ उसका भी आउटपुट दिखाता जाता। लेकिन हमने दोनों प्रोजेक्ट्स को क्रिएट किया है, मैं आपको इसकी भी, इसमें जो काम हम एंड्रॉयड के लिए करेंगे, अगर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कुछ करना है तो वो हम आईओएस में भी मैं आपको उसकी इंटीग्रेशन करवाऊंगा, कुछ पैकेजेस, कुछ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड, हर एक चीज़ का मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन आउटपुट मैं आपको लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास ना तो मैकबुक है और ना ही आईओएस की डिवाइस है। तो अब आपके पास ये एंड्रॉयड की डिवाइस भी हो गई और आपके पास रियल डिवाइस भी अभी है, आप देख सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और ये मेरे पास रियल डिवाइस है, ठीक है जी। और ये हमारे पास एमुलेटर है, तो हम इनमें से किसी पे भी हम हमारी एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैं पहले करता हूँ रियल डिवाइस पे, तो ये डिप्लॉय होगी आपकी रियल डिवाइस पे और ऑटोमेटिकली इसका एक ऐप का एक आइकन, जैसे हमारे पास ये प्ले स्टोर का है, यूट्यूब का होता है, इस तरह हमारे पास हमारी एप्लीकेशन का आ जाएगा। तो ये थोड़ी ही देर में इस पे डिप्लॉय हो जाएगा और उसके बाद मैं आप लोगों को एमुलेटर पे भी करके दिखाऊंगा। ये जस्ट फर्स्ट टाइम जो है इंस्टॉल करने पे टाइम लेता है, उसके बाद जो ये जल्दी हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली उस ऐप को ओपन कर देगा और उसके बाद आप खुद भी देखना चाहें तो आपके पास वो ऐप का आइकन लोगो आ रहा होगा। तो ये हमने जो सेट किया हुआ है हमारे मेन पेज में, होम पेज, ठीक है। तो ये हमें इस होम पेज के ऊपर जो जो है हमारा यूआई वो हमें दिखा रहा है, ठीक है। ये एंट्री जो हमने ऐड की थी, ये जो बटन हमने ऐड किया है, ठीक है जी। तो ये था हमारे रियल डिवाइस पे हम आउटपुट, तो इसी तरह आप इस पे भी कर सकते हैं और इस पे भी ये करेगा। इसको मैं अब क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हम रियल डिवाइस पे हर एक चीज़ को देख रहे हैं। ये आउटपुट आपको पता चलता रहेगा कि कितना प्रोसेस कर लिया है, तो बिल्ड बिल्ड कितना हो गया, कितना रह गया।
अगर कोई एरर आता है, कोई इशू आता है, तो वो भी आप यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। ये हमारा एमुलेटर और इस पे भी ये ओपन हो गई है। लें जी, तो अब हमने इस वीडियो में ये देखा है कि हम किस तरह अपने रियल डिवाइस पे डिप्लॉय कर सकते हैं Xamarin Form एप्लीकेशन को, और किस तरह हम हमारे एमुलेटर पे डिप्लॉय कर सकते हैं और उस पे हम आउटपुट देख सकते हैं। तो इसका एक लोगो बाय डिफ़ॉल्ट जो है Xamarin Form का वो भी हो गया होगा, XF डेमो ऐप। तो यही हमारी एप्लीकेशन का नेम है, जो होगा वो वही वहाँ पे हमें शो होगा। तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, हम इस आइकन को भी नेक्स्ट हमारी वीडियो सीरीज में चेंज करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।